सर, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल पॉइंट पे आते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट और एक्टिवेशन फी। कई लोग पूछते हैं कि डिपॉजिट क्यों लिया जाता है, कितना लिया जाना चाहिए, रिफंडेबल कितना होना चाहिए और नॉन रिफंडेबल अमाउंट किस बेसिस पे होना चाहिए। कृपया इसे बड़े डिटेल में समझाइए ताकि कोई भी इन्वेस्टर या फ्रैंचाइज सीकर्स इस मॉडल को फाइनेंशियली क्लियरली समझ सके। क्योंकि बिजनेस मॉडल तभी मजबूत माना जाता है जब उसकी कमर्शियल स्ट्रक्चर साफ हो। सिक्योरिटी डिपॉजिट का पहला उद्देश्य है सीरियसनेस फिल्टरिंग। जो व्यक्ति जेन्युइनली बिजनेस करना चाहता है वही प्रॉपर कमिटमेंट के साथ जुड़ता है। अगर कोई मॉडल बिल्कुल फ्री एंट्री पर हो तो अक्सर लोग कैजुअली ज्वाइन करते हैं, टेरिटरी ब्लॉक कर लेते हैं, लेकिन काम नहीं करते। दूसरा उद्देश्य है रिस्क प्रोटेक्शन। कंपनी ब्रांड, प्राइसिंग, कॉन्फिडेंशियल डेटा, क्लाइंट सिस्टम और मार्केट स्ट्रक्चर एक पार्टनर को दे रही होती है। अगर वो मिसयूज करे, अंडरकटिंग करे, ब्रांड डैमेज करे या ऑब्लिगेशंस पूरी न करे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट एक प्रोटेक्टिव कुशन की तरह काम करता है। अब बात एक्टिवेशन फी की। ये वो राशि होती है जो पार्टनर ऑनबोर्डिंग, ट्रेनिंग, बिजनेस किट, मार्केटिंग सेटअप, एग्रीमेंट प्रोसेसिंग, सपोर्ट सिस्टम और लॉन्च असिस्टेंस पे खर्च होती है। इसीलिए इसका एक हिस्सा नॉन रिफंडेबल रखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर डिपॉजिट 10 लाख रुपए है तो 5 लाख रिफंडेबल सिक्योरिटी और 5 लाख एक्टिवेशन फी रखा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी पैसा कमाने के लिए फी ले रही है, इसका मतलब ये है कि कंपनी पार्टनर को सेटअप रेडी मॉडल दे रही है। रिफंडेबल पार्ट ट्रस्ट और डिसिप्लिन के लिए है, नॉन रिफंडेबल पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्टिवेशन सपोर्ट के लिए है। पार्टनर को ये पहले दिन से क्लियर होना चाहिए कि कौन सा अमाउंट किस पर्पस के लिए है और किन कंडीशंस पर रिफंड मिलेगा। यही क्लैरिटी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकती है। मेरा मानना है कि डिपॉजिट मॉडल ट्रांसपेरेंट, डॉक्यूमेंटेड और एग्जाम्पल बेस्ड होना चाहिए, तभी पार्टनर कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ता है।